हाय गाइस। आज के वीडियो में हम जुपिटर कॉइन के बारे में बात करेंगे। जुपिटर करता क्या है, जुपिटर के प्रोडक्ट का एक वॉकथ्रू मैं आपको बताऊंगा। जुपिटर के स्टैट्स के बारे में बताऊंगा, वो कितने नंबर ऑफ वॉल्यूम और ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं। जुपिटर के एयर ड्रॉप और उसके बाद जो होने वाले फंड के बारे में एक ओवरव्यू दूंगा। फिर मेरा प्राइस प्रेडिक्शन और मेरा ओपिनियन, ये सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा एक बेसिक बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि बिटकॉइन एक जनरेशन 1 ब्लॉकचेन है, वैसे ही जनरेशन 2 ब्लॉकचेन भी हुआ होते हैं, जिनके ऊपर एप्लीकेशंस रन करती है। जनरेशन 2 ब्लॉकचेन यानी जैसे कि इथेरियम हो गया या सोलाना हो गया, और भी बहुत सारे जनरेशन 2 ब्लॉकचेन्स है, उनके ऊपर एप्लीकेशंस रन होती है। उन एप्लीकेशंस को डैप्स कहा जाता है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस। अब डैप्स की भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। जैसे फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई होता है तो उसे डीफाई कहा जाता है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। गेमिंग के रिलेटेड है तो गेमीफाई, एनएफटीज वगैरह होती है। सोशल मीडिया के लिए भी सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस वगैरह रन होती है। तो उसी तरह से जुपिटर सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर रन करने वाला एक डैप एप्लीकेशन है, जो कि डीफाई कैटेगरी के अंदर आता है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जनरेशन 2 ब्लॉकचेन होता है, उसके ऊपर एप्लीकेशन रन होती है, जिनको डैप्स कहा जाता है। डैप्स अलग अलग कैटेगरीज की होती है, जो कि डीफाई भी हो सकती है, गेमीफाई की भी हो सकती है, एनएफटीज वगैरह की भी हो सकती है, सोशल मीडिया रिलेटेड भी हो सकती है। तो जुपिटर डीफाई की कैटेगरी में आता है, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है। तो अब मैं आपको बताता हूँ जुपिटर करता क्या है, वो है क्या। जुपिटर सोलाना ब्लॉकचेन पे रन करने वाला एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, जो कि डीफाई कैटेगरी में आता है। अगर मैं जुपिटर के बारे में बोलूँ तो जुपिटर इज वन ऑफ द लीडिंग डीफाई प्रोटोकॉल ऑन सोलाना ब्लॉकचेन। जुपिटर लीडिंग लिक्विडिटी एग्रीगेटर है सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर, जो कि मेजर ऑफ द डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन को वो कैटर करता है। लिक्विडिटी एग्रीगेटर में अगर आपको समझाओ तो लिक्विडिटी एग्रीगेटर वो होते हैं जो आपको बेस्ट प्राइस स्कैन करके बताते हैं। सपोज आपके पास सोलाना है, या फिर आपके पास यूएस डॉलर है, यूएसडीटी है, यूएसडीसी है, और आपको दूसरे कोई कॉइन खरीदने हैं, दूसरे कोई कॉइन में इन्वेस्ट करना है, तो आप जुपिटर पे जाओ, वहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो कि आपके पास ये कॉइन है, आपको इस कॉइन पे स्वैप करना है। तो पूरे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जाके स्कैन करके बताता है कि ये जगह से आप अगर स्वैप करोगे तो आपका सबसे बेस्ट प्राइस होगा। पर आपको इसके लिए उस जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जुपिटर आपको प्लेटफॉर्म बना के दिया है जहाँ पे आपको जाना है, बस वहाँ पे आपको स्वैप करना है और आपका ट्रांजेक्शन सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। मैं आपको ये सारी चीज़ें जुपिटर के प्रोडक्ट वॉकथ्रू में बताऊंगा आगे। जुपिटर के वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे इनके जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, हम उसको एक बार मैं आपको रन थ्रू करके दिखाता हूँ कि वो आप एक्चुअली आप कर कैसे सकते हो सारी चीज़ें। इसके पहले कि मैं आपको जुपिटर के प्रोडक्ट्स के बारे में वॉक थ्रू दिखाऊँ, मैं आपको थोड़े कुछ नंबर्स जुपिटर के बताना चाहता हूँ। एज ऑन 11 फरवरी कॉइन गेको पे अगर आप जाते हो, एक्सचेंजेस पे जाते हो, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो टॉप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज रैंक बाय 24 आवर्स ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो इसमें आप देखोगे कि यूनिस्वैप नंबर 1 पे है, उसके बाद जुपिटर है। 70 करोड़ हो रहा है, कुछ 70 करोड़ डॉलर्स में सारे वॉल्यूम्स, और जुपिटर का कुछ 33 करोड़ है। कुछ दिनों पहले जब जुपिटर का एयरड्रॉप लॉन्च होने वाला था तब ये नंबर 1 पे था। अभी वापस मतलब ये सेकंड पे आ गया है, पर मुझे लगता है कि ये भी बहुत ही अच्छा है। तो ये भी बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि ये बहुत अच्छी डीफाई एप्लीकेशन है कि वो 24 आवर्स में भी सेकंड नंबर पे आ रही है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ डीप स्टेशन की, कि ओवरऑल वॉल्यूम ये जुपिटर लॉन्च करती है कि कितना इनका ट्रांजैक्शन हुआ है। अब देख सकते हो कि दिसंबर मंथ में इन्होंने 16.64 बिलियन डॉलर्स का ट्रांजैक्शन किया था, और एज ऑफ नाउ ये कुछ 10.93 के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। अगर आप देख सकते नीचे आप जाओगे तो देख सकते हो कि यूनिक वॉलेट्स कितने 8,40,000 वॉलेट्स है। बहुत अच्छा नंबर है सारी चीज़ें। अब देख सकते हो कि इतना कोई छोटा मोटा है नहीं, जुपिटर अच्छे खासी ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहा है, अच्छा खासा वॉल्यूम वो हैंडल कर रहा है। नेक्स्ट ये है जुपिटर का वेबसाइट, या जुपिटर का आप कह सकते हो कि जो प्रोडक्ट है, इनके मेजरली यहाँ पे 4 या 5 प्रोडक्ट है। ये स्वैप कर सकते हो आप, लिमिट ऑर्डर, डीसीए, ब्रिज और परपेचुअल। मेजरली यही चीज़ यूज़ होती है स्वैप करके। जो मैं आपको बता रहा था कि लिक्विडिटी एग्रीगेटर है। सपोज मेरे पास यूएसडीसी है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे को 10 यूएसडीसी खरीदना है, तो उसमें कितना सोलाना होगा, और यहाँ पे ये बताता है कि कहाँ से वो कर रही है ट्रांजेक्शन। जैसे कि 10 यूएसडीसी ये रेडियम से, ये रेडियम के डिसेंट्रल एक्सचेंज से ये ट्रांजेक्शन हो रही है। तो भले ही ऑन द फेस जुपिटर है, पर ये ट्रांजेक्शन रेडियम से हो रही है। अभी अगर मैं कोई दूसरा यहाँ पे कोई कॉइन सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैं जुपिटर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, 10 यूएसडीसी है, उसके अगेंस्ट में कितना मुझे जुपिटर मिलेगा, तो आप जाके डायरेक्ट यहाँ पे स्वैप कर सकते हो। तो बेसिकली मेरे पास जुपिटर, मेरे पास यूएसडीसी है, या फिर मेरे पास सोलाना है, मुझे उसको चेंज करना है या उसको मुझे स्वैप करना है, मुझे कोई और चीज़ बाई करनी है, मुझे सोलाना दे के जुपिटर बाई करना है, मेरे पास जुपिटर है, मुझे जुपिटर दे के मुझे सोलाना बाई करना है, तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, और कौन सी बेस्ट प्राइस रहेगी वो मुझे यहाँ पे जुपिटर बताती है। दूसरा है इनका यहाँ पे लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर जैसे कि आप नॉर्मल ट्रेडिंग में आपको पता होगा कि अगर आपको कुछ एक चीज़ परचेस करनी है, आप एक रेट डिफाइन करके रख दो कि इस प्राइस पॉइंट पे मुझे ये कॉइन खरीदना है, तो ये वहाँ पे ऑर्डर प्लेस होकर रह जाता है। ये भी एक फीचर जुपिटर प्रोवाइड करती है।
इस प्राइस पे। इसकी एक्सपायरी के भी ऑप्शन है, 1 घंटे में, 30 दिन में, या जो भी है। यहाँ पे नेवर का भी एक ऑप्शन है। बस मुझे यहाँ पे प्लेस करना है, ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो ये लिमिट ऑर्डर है। उसी तरीके से इनके पास एक और प्रोडक्ट है, DCA। DCA का सिंपल मीनिंग ये है कि SIP। आप जुपिटर के थ्रू SIP भी कर सकते हो। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे $10 डाले और मुझे यहाँ पे समझो मुझे सोलाना खरीदना है, मुझे जुपिटर नहीं लेना है, तो मैं यहाँ पे सोलाना पे क्लिक करता हूँ। तो ये बताता है एवरी 1 मिनट, यहाँ पे ऑप्शन रहता है एवरी 1 सेकेंड, मिनट, आवर्स, डे, वीक, मंथ। समझो मैं मंथ का लेता हूँ, एवरी मंथ 1 मंथ यहाँ पे 2 ऑर्डर जाएंगे $10 के, और मैं DCA अपना स्टार्ट कर दूँगा। तो ये जैसे नॉर्मली आपका ये अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पे, और ये हर मंथ आपके जैसे भी आपने अपना DCA सेट किया है, ये ट्रांजेक्शन होते रहेंगे। चौथा है इनके पास ब्रिज है। ब्रिज में ये होता है कि अगर आप कोई दूसरे ब्लॉकचेन पे हो और आपके दूसरे ब्लॉकचेन पे आपके पास कोई कॉइन्स वगैरह है, या कोई आपके इन्वेस्टेड कॉइन्स है, उसको आपको सोलाना पे लाना है, तो आप ब्रिज के थ्रू ये चीज़ कर सकते हो। जैसे आप इथीरियम से, या ऑप्टिमिज्म हो गया, पॉलीगॉन हो गया, आर्बिट्रम के ब्लॉकचेन से कोई आपको कॉइन लानी है, तो आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, मतलब आप ये फीचर यूज़ कर सकते हो, और वहाँ से आपके इस सोलाना ब्लॉकचेन पे आपके सारे कॉइन्स वगैरह आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आता है परपेचुअल। परपेचुअल में आपको इजी वे में बताओ तो लेवरेज ट्रेडिंग है, और कुछ नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन है आपको क्या पे करना है और आपको क्या बाई करना है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, लॉन्ग, अब लॉन्ग भी जा सकते हो, शॉर्ट भी जा सकते हो। लॉन्ग यानी आपको बाई करना है तो आप बाई भी कर सकते हो, शॉर्ट यानी आपको सेल करना है। अब लॉन्ग जा सकते हो, सपोज मैं USDC सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास USDC है, सोलाना भी है मेरे पास, तो मैं 10 USDC को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे आप लेवरेज कर सकते हो कि आपको कितना। जीरो लेवरेज पे, अगर मैं बोलूँ जीरो लेवरेज में मुझे 10 USDC के अगेंस्ट पे 0.1 सोलाना मिल रहा था, पर मैं और लेवरेज लेना चाहता हूँ, तो जितना ज़्यादा मैं लेवरेज लूँगा उतना ज़्यादा यहाँ पे मुझे खरीदने का मौका मिलेगा, पर इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। मैं ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप लेवरेज पे ऐसा ट्रेडिंग करो। अगर आप एकदम श्योर शॉट हो कि मतलब भाई ये बढ़ने वाला है, तो फिर आप तभी आपको इस फीचर का यूज़ करना चाहिए। सो बेसिकली यही है, मेजरली इनके 5 प्रोडक्ट्स है। आप स्वैप कर सकते हो, आप लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, आप SIP कर सकते हो जैसे DCA कहा जाता है, आप ब्रिज जैसे यूज़ कर सकते हो, ब्रिज से अपने दूसरे ब्लॉकचेन से आप इस सोलाना ब्लॉकचेन पे आप अपने कॉइन्स ला सकते हो, और आप परपेचुअल यूज़ करो जहाँ पे आप लेवरेज बेस्ड ट्रेडिंग करते हो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या मेरा जुपिटर में इन्वेस्टमेंट है? हाँ, मेरा जुपिटर में इन्वेस्टमेंट है। सो पहली चीज़, और दूसरी चीज़, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन कि ये ऐसा हो सकता है। तो मैंने आपको रीज़न तो बताया कि जुपिटर के प्राइस बढ़ने के इवेंट्स क्या होंगे। पहला रीज़न तो मैंने ये बोला था कि जस्ट जुपिटर के फाउंडर का माइंडसेट कैसा है, वो तो चाहता है कि वो ग्रो करे, एक बहुत ही एलीट कम्युनिटी बनाए। सेकंड चीज़, जुपिटर का मैंने एक इवेंट ये बताया था कि जब डाओ सेटअप हो जाएगा और जब डाओ के लिए लोग वोट करने जाएंगे, तब जुपिटर की प्राइस बढ़ेगी। थर्ड चीज़ मैंने ये बताया था कि नेक्स्ट ईयर भी जुपिटर का एयर ड्रॉप होने वाला है, जो कि नवंबर में उसका स्नैपशॉट लिया जाता है, तो तभी भी जुपिटर की प्राइस बढ़ेगी। और थर्ड मैंने ये बताया था कि यूनिस्वैप जैसे इथीरियम के ब्लॉकचेन पे सेम लेवल पे, मतलब सेम लेवल पे वॉल्यूम्स वगैरह भी जुपिटर हैंडल कर सकता है, और जुपिटर उस लेवल तक जाएगा भी। तो मैं ये कहता हूँ, मेरा ये ओपिनियन था कि जुपिटर का मार्केट कैप यूनिस्वैप के मार्केट कैप के बराबर होगा ही। उस बेसिस पे ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस मैंने ये बताया, मेरा ये ओपिनियन है कि जुपिटर मैक्सिमम 1.48 तक जा सकता है करंट लेवल से। जैसे 0.51 USD उसका अभी रेट चल रहा है, वहाँ से वो $1.4 तक जा सकता है। और जैसे ही जब डाउ सेटअप हो जाएगा या फिर नवंबर का टाइम आ जाएगा, और लोगों को पता रहेगा कि अभी एयर ड्रॉप का सीजन आने, मतलब वापस से एयर ड्रॉप आने वाला है, उस वक्त मेरा ये ओपिनियन है कि वो 2.9 या फिर $3, मतलब उसका एम कैप $4 बिलियन क्रॉस करेगा ही। और इन बेस्ट केस सिनेरियो, मतलब मेरे हिसाब से ये बेस्ट केस ही है कि जुपिटर और यूनिस्वैप सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, तो जितना एम कैप इस वक्त यूनिस्वैप का है उस लेवल पे जुपिटर भी पहुंच जाएगा, तो तब उस लेवल पे इसकी प्राइस $3.3 हो जाएगी। सो मतलब ये यहाँ तक अगर एम कैप इसका यूनिस्वैप के लेवल तक पहुंचता है तो 5x ग्रोथ होगा, और इन शॉर्ट रन में बोल रहा हूँ कि 2x तो ग्रोथ होगा ही। सो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने DYOR खुद करिए, डू योर ओन रिसर्च, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करना। अगर आपको जुपिटर फिर भी बाय करना है मेरे वीडियो देखने के बाद, तो मैं CoinDCX का लिंक, अपना रेफरल लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर जाकर साइन अप करके आप वहाँ पे बाय कर सकते हो जुपिटर को। इट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे मैं क्रिप्टो रिलेटेड वीडियो में लेके आते रहूँगा। दैट्स इट, बाय।